नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एनालिसिस वीडियो में हम आपसे दो सवाल करेंगे। सवालों के आपको जवाब नहीं देने हैं, बस ये बताना है कि कौन सा सवाल ज़रूरी है और कौन सा सवाल ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे पहला सवाल ये है कि देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, क्या उसे अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिसीजन लेने का अधिकार है या नहीं है, या कोई भी डिसीजन लेने की फ्रीडम है या नहीं है। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि देश में जब भी कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट तैयार किया जाता है तो क्या उसे मेरिट लिस्ट बेस पर तैयार किया जाना चाहिए या नहीं। तो अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये दो सवाल आखिर आए कहाँ से। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिल के बारे में जो जब से पार्लियामेंट में पास हुआ है तब से इन दो सवालों को बार बार दोहराया जाता है। जहाँ पे एक तरफ के लोगों का कहना है कि इस बिल को बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि इस बिल को ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि और आगे लंबे टाइम के लिए बढ़ा देना चाहिए। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। उस टॉपिक का नाम है कास्ट रिजर्वेशन। अब कास्ट रिजर्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कास्ट सिस्टम को समझना पड़ेगा, और कास्ट सिस्टम समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्रह्मांड की शुरुआत में। तो इस बेसिक थ्योरी में ये है कि जो लोग हिंदुइज्म को मानते हैं उनका कहना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जो पहला व्यक्ति था उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय करके बहुत सारे लोग बनाए थे और उनको 4 कैटेगरी में रखा था। और उन कैटेगरी का नाम है पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। लेकिन इन 4 कैटेगरी के अलावा एक और कम्युनिटी थी जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी, और वो थी दलित कम्युनिटी, जिनको वहाँ पे कोई वर्णन नहीं मिला था, और उसी को हम किताबी भाषा में अवर्णा शब्द से जानते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कास्ट सिस्टम के बाद कास्ट रिजर्वेशन आया तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम और कास्ट रिजर्वेशन के बीच में एक और चीज़ थी, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके बिना कास्ट सिस्टम और कास्ट रिजर्वेशन दोनों का कोई महत्व नहीं है, और वो चीज़ थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, जात के बेसिस पर भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट सिस्टम बनने के बाद शुरू हुआ, उसको जानते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव। जी हाँ, एक ऐसी समस्या जो लोगों की कास्ट के बेसिस पर उनकी पोजीशन को डिसाइड किया जाता था कि वो कहाँ पे रहने के लायक हैं, कहाँ पे बैठने के लायक हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो इस जातिगत भेदभाव जो था वो लोगों को इस हद तक अलग कर देता था कि जैसे अगर किसी लोअर कास्ट व्यक्ति को किसी सार्वजनिक हैंडपंप से पानी न भरने की बजाय उसे कहीं दूर भेजा जाता था, और किसी सार्वजनिक मंदिर या किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उनको बैठने नहीं दिया जाता था। अब ये तो हो गई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जात के बेसिस पर भेदभाव तो वो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने समय में ये चीज़ होती रही होगी। अब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, अब ये सब चीज़ें नहीं होती होगी। तो आप ये तमिलनाडु की न्यूज़ को देख सकते हैं कि कैसे एक पंचायत कार्यकर्ता को पंचायत की एक मीटिंग में उसे उसकी कास्ट की वजह से नीचे बैठाया गया। और उसके बाद आप ये मैप से भी समझ सकते हैं कि कैसे देश में अभी भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, और यूपी एमपी में तो ये और भी ज़्यादा होता है। और अब बात करते हैं हम जो वीडियो की शुरुआत में 2 सवाल लेके आए थे उनकी। तो पहला सवाल जो हमारा था कि जो लोग इस रिजर्वेशन को, इस बिल को बंद कराना चाहते हैं, उन लोगों का कहना यह है कि कास्ट के बेसिस पर सीट रिजर्व करना अनइक्वालिटी को बढ़ाता है, इससे समानता नहीं रहती फिर लोगों में, और इसलिए कास्ट रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए।
और दूसरा ग्रुप जो है जो ये कहता है कि कास्ट रिजर्वेशन को और आगे कुछ समय के लिए बढ़ा देना चाहिए। हम जब कास्ट रिजर्वेशन को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये अनइक्वालिटी को बढ़ाता है, तो ये सही लगता है कि हाँ, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए जो अनइक्वालिटी को बढ़ाए लोगों के बीच। लेकिन जब हम इसी बिल को इस नज़रिए से देखते हैं कि जो भी लोअर कास्ट के लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते गए, फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होते गए, स्वतंत्रता और किसी के अधिकारों के लिए बनाया गया है, उसको जब तक उसका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जिस वजह से वो लाया गया है, तब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। कि कास्ट रिजर्वेशन लाने का जो मकसद था, वो जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए ये कास्ट रिजर्वेशन बिल जो लेके आया गया था। और उन लोगों का मानना ये है कि जब तक इसका काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इस बिल को रहने देना चाहिए। और अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि आखिर इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। तो पहला सॉल्यूशन जो हमारा है वो कास्ट रिजर्वेशन को जो बंद कराना चाहते हैं उन लोगों के लिए जवाब भी है कि जो लोग कास्ट रिजर्वेशन को बंद कराना चाहते हैं वो दरअसल पता उनको भी है, ये चीज़ उनको भी समझ में आती है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको ऊपर लेके आना ज़रूरी है और साथ में लेके चलना ज़रूरी है, पर फिर भी वो कास्ट रिजर्वेशन पर आरोप लगाते हैं। इसका रीज़न है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। जिस हिसाब से देश में जो है वैकेंसियों का नंबर जो है वो घटता जा रहा है साल दर साल, वो सबसे बड़ी वजह है कास्ट रिजर्वेशन पर आरोप लगाना। तो उन लोगों को कास्ट रिजर्वेशन पर आरोप लगाने से ज़्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ दे। और यहाँ पे हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाले और स्टूडेंट को जॉब दे, ताकि स्टूडेंट मानसिक प्रेशर से हटकर अपने करियर पर ध्यान दे सके। और अब हम बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। और दूसरा सॉल्यूशन जो हमारा यहाँ पर है वो है साफ़ सुथरा एक अच्छी एजुकेशन वाला सरकारी स्कूल। अब यहाँ पे आपने कई बार कई न्यूज़ एंकर को और एक्सपर्ट को ये चीज़ कहते हुए सुनी होगी। हालांकि कम ऐसे न्यूज़ एंकर हैं जो स्कूल और एजुकेशन पर बात करते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ एंकर ऐसे हैं जो इस पर बात करते हैं। तो आपने सुना होगा कि वो स्कूल को एक बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो सरकार के ऊपर प्रेशराइज करते रहते हैं। और उसकी वजह जो है वो यही है कि उन लोगों को पता है कि स्कूल जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, एक साफ़ सुथरा अच्छी एजुकेशन देने वाला स्कूल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे। तो आज जो हमारे देश में हालत है कि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में सिर्फ लोअर कास्ट के बच्चे ही जाते हैं। हालांकि ऐसा देश के सभी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि दिल्ली जो है, वहाँ के सरकारी स्कूलों में सभी, चाहे वो मिडिल क्लास का हो चाहे भी किसी भी क्लास से हो, सभी के बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के स्कूल बहुत बेहतर हैं कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो अगर यहाँ पे हमारे देश में एक बेहतर सरकारी स्कूल अगर होता है तो वहाँ पे सभी कास्ट के लोग, चाहे वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, सभी लोग अपने बच्चों को वहाँ पे भेजेंगे अगर अच्छी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में ही दी जाती। तो एक बेहतर स्कूल होने की वजह से हमारे देश से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ हमारी सरकार को समझना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के सख्त खिलाफ थे, और उन्होंने इनके खिलाफ बहुत बड़ी एक कैंपेनिंग की थी और कास्ट रिजर्वेशन को मंजूरी दिलाई थी। तो आप लोगों को ये कास्ट रिजर्वेशन का एनालिसिस वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस
बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।